तीन ऐसी चीजें जो तुम्हें अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने में, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ग्रोथ होने में, तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हें आगे बढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर ये तीन चीजें तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कभी भी अपने सोसाइटी में, अपने आसपास में एक मैन कंसीडर नहीं किए जाओगे। तुम एक बॉय ही कहलाओगे, तुम एक लड़का ही कहलाओगे, कभी भी एक मर्द नहीं बन पाओगे। तो क्या है वो तीन चीजें, तुम्हें आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बात करें नंबर 1 की, तो वो है तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स। तुम कुछ सेकंड के लिए ये चीज सोच के देखो कि तुम किसी रास्ते से जा रहे हो और उस टाइम पे क्या है कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी सिस्टर या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। और जब तुम उस रास्ते को क्रॉस कर रहे हो तो वहां पर कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। और उस टाइम पे तुम उस रास्ते से जा रहे हो, वो लोग क्या करते हैं कि तुम्हारी बहन या तुम्हारी वाइफ को टीज करते हैं, छेड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ क्या करोगे। मोस्ट ऑफ जो पीपल हैं वो फाइट को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उन्हें फाइट आती ही नहीं है। वो किस तरह फाइट करेंगे उनसे? और अगर तुम उस टाइम पे फाइट को अवॉइड करते हो तो 100% चांस है कि तुम अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट या अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट खो दोगे। आइंदा जब वो तुम्हारे साथ कभी बाहर घर से निकलेंगे तो खुद को सेफ फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम फाइट करने जाते हो, फाइट बैक करते हो, तो मे भी तुम पिट कर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं है। तो यहाँ तुम्हारे लिए क्या जरूरी होता है कि तुम्हें एक फाइटिंग स्किल्स जरूर सीखनी चाहिए। चाहे वो कराटे हो, चाहे वो कॉम्बैट हो, चाहे वो एमएमए हो, कोई भी तरह का अपने आसपास में तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मे भी क्लास वगैरह नहीं है तो तुम घर पे ही सीख सकते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। और इतना कि तुम अगर किसी भी स्ट्रीट फाइट में पड़ो तो उससे निकल सको। और एक और बात यह है कि जितना हो सके फाइट से दूर भी रहा करो। तुम जितने भी एक्सपीरियंस जो फाइटर लोग हैं उनको सुनोगे तो उनका कहना यह है कि तुम्हें जितना हो सके स्ट्रीट फाइट वगैरह से दूर होना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों में वायलेंस वगैरह बहुत ज्यादा होती है। कोई कुछ निकाल देता है, कोई कुछ निकाल देता है, तुम समझ सकते हो आगे। तो उस सिचुएशन में ये है कि जो फाइट तुम अगर करते हो उसका रिजल्ट ये नहीं रहता है कि तुम्हें किसी को पटक देना है तो तुम जीत गए। उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके पहले तो स्ट्रीट फाइट को अवॉइड करो, और नहीं होता है तो लेकिन फाइटिंग स्किल्स सीख कर रखो, ताकि एन वक्त पे जब तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना हो या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना हो तो उस टाइम पे तुम अपना जो स्किल है वो दिखा पाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। और जहां तक चांस है, अगर तुम्हारे साथ किसी की फाइटिंग होती है तो वहां पर ये चीज याद रखो कि वहां ज्यादा हीरो नहीं बनना है। तुम सॉरी बोल के, माफी मांग के, पैर पकड़ के वहां से निकल जाओ। क्योंकि फाइट जो होती है वो एक जगह तक सीमित नहीं होती है। वो पहले जाएगा, पहले तुम्हारी फाइट होगी, उसका भी नुकसान होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा, बात आगे तक जाएगी, कोर्ट वगैरह, पुलिस वगैरह, थाना वगैरह तक जाएगी। तो उससे बेटर है कि तुम इन सारी लफड़ों से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा लाइफ इसमें बर्बाद होने वाला है। तो बस कहना यह है कि तुम एक फाइटिंग स्किल सीख के रखो, ताकि जब तुम्हारी फैमिली पर कोई आफत आए तब तुम उस चीज का यूज कर सको। और बाकी बात, इन सारी चीजों से जितना दूर भी हो सको तो वो बेटर रहेगा। बात करें नंबर 2 की, तो वो है तुम्हारी सोशल स्किल्स। मेरे आसपास में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी नौकरी नहीं करते हैं, कहीं भी आसपास में कुछ काम नहीं करते, लेकिन उनकी सोशल स्किल्स इतनी बेटर है, इतनी अच्छी है कि लोगों को वो इन्फ्लुएंस करके वहां से पैसा निकाल लेते हैं। और ये जो सोशल स्किल्स है ये सबके पास नहीं होता, बहुत कम ही लोगों के पास होता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स है तो तुम किसी को भी अपने बात के लिए मना सकते हो। अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स है तो तुम लोगों को अपनी बात अच्छे तरह से समझा पाओगे। और सोशल स्किल्स में तुम्हारा ये नहीं आता कि तुम्हें केवल बात करना आना चाहिए। तुम्हारा सोशल स्किल्स में तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारी हॉबीज, तुम्हें गिटार वगैरह बजाने आता है या सिंगिंग आता है, ये सारी चीजें, डांस वगैरह सारी चीजें तुम्हें सोशल स्किल्स में ही आती है, जो कि तुम्हें लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में या उनसे बात करने में हेल्प करती है। सोशल स्किल्स में मैं तुम्हें एक चीज बताऊं तो तुम्हें एक चीज जरूर करनी चाहिए कि अपने अराउंडिंग ऐसे ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो कि सक्सेसफुल है। मे बी तुम अभी ये चीज कह सकते हो कि तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हारी जो पहुंच है वो किसी एडवोकेट से हो, किसी पुलिसमैन से हो, या किसी इंस्पेक्टर से हो, बड़े लोगों से हो, या किसी बिजनेसमैन से हो। चलो मानता हूं कि अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में तुम ऐसे ऐसे अपने दोस्त बनाओ जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ ये आगे जाके सक्सेसफुल बनेगा, हाँ ये आगे जाके इस पोस्ट में जरूर जाएगा। तो उन सारे लोगों से तुम अभी से कनेक्शन बना सकते हो, जो कि तुम्हें आगे चल के काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तुम किसी भी चीज से निकलने के लिए या किसी भी चीज में हेल्प करने के लिए। अगर बाय मिस्टेक आगे चल के तुम्हें क्या होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई केस होता है, तो अगर तुम्हारी पहचान कोई अच्छे एडवोकेट से है जो कि तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है, तो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगी। अगर तुम किसी थाना वगैरह के चक्कर में फंसे हुए हो, केस वगैरह के चक्कर में फंसे हुए हो, और अगर तुम्हारा जो दोस्त है वो इंस्पेक्टर वगैरह है, तो उसमें तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो सोशल स्किल्स है उस पर भी तुम्हें जरूर काम करना चाहिए। बात करें नंबर 3 की, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारी मनी मेकिंग कैपेसिटी। अगर तुम्हारे पास ये चीज नहीं है तो
ये दोनों चीजें हैं वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है। चाहे तुम कितना भी बड़ा ज्ञान दे दो अपनी सोसाइटी में, चाहे कितने भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर दो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दो, लेकिन अगर तुम पैसा कमा नहीं रहे हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी तुम्हारी सोसाइटी में। लोग तुम्हें केवल एक बोझ की तरह समझेंगे। लोग क्या, तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें खुद बोझ की तरह समझेंगे। तो जितना हो सके तुम्हें अभी से ही अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि तुम आगे चल के पैसे कमा सको। और अगर तुम्हारा उम्र इतना नहीं हुआ कि तुम बाहर जाके पैसे वगैरह कमा सको या किसी चीज में टाइम दे सको, तो उससे बेटर है कि तुम अभी किसी चीज को सीखना चालू करो। अगर तुम्हारी उम्र 15 साल है, 16 साल है, 19 साल है, तो इस उम्र में तुम चीजों को सीख सकते हो। क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो तुम्हारा बोझ उठा रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई करवा रहे हैं। साथ ही साथ तुम क्या करो कि कुछ स्किल्स पे काम करो, लाइक वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, वीडियो बनाना, डांसिंग, गिटार बजाना, इन सारी चीजों पे काम करो। कुछ कुछ स्किल सीखो ताकि आगे चल के फ्यूचर में अगर तुम्हारा गोल है कि मैं कोई कॉर्पोरेट में जॉब करूं या सरकारी जॉब करूं, मे बी अगर वो चीज नहीं निकलती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि तुम्हारे पास वो स्किल रहेगा जो कि तुमने पहले से सीख रखा है। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, वीडियोग्राफी हो, फिर क्या होगा कि तुम कभी भी खाली नहीं बैठोगे, तुम्हें पैसे के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी। और इन चीजों को तुम ज्यादा से ज्यादा जल्दी सीख जाते हो तो क्या होता है कि तुम्हें अपने घर वालों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तुम बहुत कम उम्र में पैसे कमाने लगते हो। तो ये जो 3 स्किल्स थी वो एक मैन को मैन बनाती है और एक बॉय को मैन में ट्रांसफॉर्म करती है। और अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास है तो तुम एक मैन कंसिडर किए जाओगे अपनी सोसाइटी में। तो आज से ही इन तीनों स्किल्स पे काम करना चालू कर दो।